आपको पता होना चाहिए कि हम हमेशा सृजन और विध्वंस के झूले में झूलते रहते हैं। आपको शायद ये पता हो करके आपको और अच्छा लगे कि आप रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपकी मृत्यु नहीं होती। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने कल भी कहा कि अपना शमशान अपने साथ लेके चलना चाहिए। हम कोई भी काम करें अपने शमशान को ध्यान में रख के करें कि वो मेरा आखिरी शरण वही है, शमशान जो सबसे पवित्र है। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो केवल शमशान ऐसा स्थान है जो आपको साथ देता है। घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, जल्दी निकालो बाहर, मिट्टी सड़ जाएगी, गल जाएगी, बदबू आएगी जल्दी। तो शमशान ही आपको, शिव का जो अखाड़ा है वही आपको रास्ता, जगह देता है, शरण देता है। तो रोज आपकी मृत्यु होती है, ये साधक को, हर साधक को ध्यान रखना चाहिए। रोज आपका नया जन्म होता है। जब आप बिस्तर पे सो जाते हो, ये आपकी छोटी मृत्यु है। रोज आपकी मृत्यु होती है। कहाँ रहते पता नहीं, सवेरा पता नहीं आँख खुलेगी कि नहीं, मृत्यु है। आँख खोलते हो फिर जन्म होता है। ये छोटी मृत्यु है और छोटा जन्म है जो प्रतिदिन होता है। इस मृत्यु को और इस जन्म को अगर आप याद रखेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ जो हैं हिलोरे मारेंगी। तो आप प्रयोग करके देखो, रात में कोई एक विचार लाओ, सोते समय चिंतन करो एक चीज़ का। जैसे बाबा माँ हैं, दरबार हैं, भोलेनाथ हैं, किसी का भी आप चिंतन करें। आप किसी का चिंतन करें, बच्चे के बारे में अगर चिंतन कर रहे हैं तो किसी के बारे में आप देखना। कोई समस्या को चिंतन कर रहे हैं, नहीं आपको दृष्टा भाव है तो सांसारिक लोग हैं, समस्या को सोचते सोचते सो जाते हैं, सोचते चलो सुबह तक ठीक हो जाएगा, नहीं होता। रात भर वो समस्या वाली फाइल खुली रहती है, चलती रहती है, और उसी से बीपी बढ़ गया, कुछ हो गया, मृत्यु हो जाती है। आदमी को पता ही नहीं हुआ क्या। बोले बड़े हंसी खुशी सोए थे, ऊपर से हंसते हुए, अंदर से समस्या। तो जब सुबह उठते हैं आप, कभी करके देखिए आप, तो जब आप सुबह, आपकी सबसे पहले आँख खुलेगी तो वही विचार आपको सबसे पहले आएगा जिसको आप रात्रि में विचार करते हुए सोए थे। सबसे पहला विचार वही आएगा। जैसे कहते हैं ना महापुरुष की, जो हम अंतिम इच्छा होती है हमारी मृत्यु के समय, उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म तय होता है। जैसी इच्छा होती है मरते समय, वैसे ही अगला जन्म तय होता है। तो जो कुत्ता बिल्ली तमाम पालते हैं, मरते समय कुत्ता बिल्ली का ख्याल आया, प्रेम आ गया तो फिर कुत्ता ही बिल्ली बनना है। ध्यान रखिए, इसमें कोई क्षमा नहीं है। सृष्टि नियम से चलती है, आपके बनाए हुए भाषण से नहीं चलेगी। सृष्टि पूरे नियम से ही चलती। सूर्य समय से उदय होगा और समय से अस्त होगा। सेकंड के 1000वें हिस्से का फर्क नहीं है। 1000 साल पहले का, 5000 साल पहले का पंचांग निकल आएगा। आप पता कर सकते हो कि 5000 साल पहले ये दिन कौन सा था, सूर्य उदय का समय क्या था, सूर्यास्त का समय क्या था। 5000 साल आगे का भी आप गणना कर सकते हो। इस दिन सूर्य कब उदय होगा और सूर्य कब अस्त होगा। यहाँ ज्योतिषाचार्य हमारे बीच में बैठे हैं, कई दरबार के शंकर सेना के जो अध्यक्ष हैं आसाम के, वो भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो उनके अंदर गणना चल रही है। बात तो ठीक है। तो जो ये व्यवस्था है, कोई आपके नियम से नहीं चलेगी। जो बने बनाए नियम सेट हैं प्रकृति में, उसी से आप चलेंगे। तो होता क्या है, जो आप इच्छा अंतिम होती है मृत्यु के समय, वही आपको अगला जन्म मिलता है, वैसा ही जन्म मिलता है अगला। इसीलिए आप छोटा सा प्रयोग करके देखो, छोटी सी मृत्यु रात में, जो सोचते सोचते सोएंगे अंतिम इच्छा होगी, सुबह जब आँख खुलेगी तो जब आपका जन्म होगा तो वही इच्छा आपकी सबसे पहले आगे आएगी, वही विचार आएगा जो आप रात में सोचते सोचते सोए हैं। वो फाइल बंद नहीं हुई है, रात भर फाइल चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम स्मरण करते करते सोना चाहिए। तो रात भर स्मरण नाम का, आपका रोया रोया नाम स्मरण करता है। लोग सुनते हैं कि आप जब सो जाएं तो दरबार बता सकता है सोते में क्या विचार चल रहा है आपका। जैसे अभी आप एक व्यक्ति सो रहा हो, दरबार देख के बता देगा कि ये सोते में इसके स्वप्न कौन सा चल रहा है।
ये कौन सा स्वप्न देख रहा है, ये कहाँ इसके विचार चल रहे हैं, है ना। और ये सब आप कर पाएंगे, धीरे धीरे आप सब कर पाएंगे, अभ्यास से होगा, सब अभ्यास से ही चलता है। सब जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको बढ़ते जाएंगे आप, वो सब कुछ आप धीरे धीरे दरबार के नियम से जब आप चलते जाएंगे, सृष्टि के नियम जो है वही दरबार के नियम है। तो छोटे छोटे प्रयोग करके आप देख पाएंगे, आश्वस्ति आ जाएगी। इसीलिए आपने कभी सुना होगा, तमाम लोग ऐसे यहाँ बैठे पुराने लोग, कि दादा हमारे थे या नाना थे, उन्होंने पहले बता दिया था 6 महीने पहले कि भैया हमारा अब शरीर छूटेगा, या फलां ने बता दिया था 1 सप्ताह बाद हमारा शरीर छूट जाएगा, या फलां थे उन्होंने कहा था भैया अब आज खा पी लें, आज हम अब चल रहे हैं, हमारा शरीर छूटेगा, हंसते बोलते लेटे और शरीर छूट गया। ये कैसे होता था? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध जैसे शीशा होता है, आईना होता है, ऐसे मन साफ, चित्त एकदम साफ, हाँ, वृत्ति एकदम शुद्ध, है ना, बुद्धि जो है वो विवेकपूर्ण है, तो हर चीज़ साफ साफ दिखती है। जैसे क्यों दिखता है कि 6 महीने पहले ही पता लग जाता शरीर छूट जाएगा, वो महामृत्यु है, वो चिर निद्रा है। ये निद्रा है जो रोज आप सोते हैं, वो चिर निद्रा है। तो क्या होता है, जैसे आप जान जाते हैं शाम हो गई, रात हो गई, हमसे वार्ता कर रहे हैं, तो खैर दरबार में तो सुस्ती नहीं आती, लेकिन वैसे आप कहीं भी आप बैठे हैं तो आपको सुस्ती आने लगेगी, लगेगा निद्रा आ रही है, फिर आप कहोगे हम चल रहे भाई, नींद आ रही है। आपको नींद आई नहीं है, लेकिन आपको पता लग गया कि निद्रा आ रही है, आने वाली। ऐसे ही जो महामृत्यु है, जो योगी होता है, जो ध्यान साधना में उसका बिल्कुल सब शुद्धिकरण रहता है, वो जान जाता है कि मेरा शरीर छूटने का समय आ गया। 6 महीने पहले जान जाता है, ठीक 6 महीने पहले क्लिक हो जाता है, अब शरीर छूटने का समय आ गया। तो महामृत्यु है, महानिद्रा है वो। तो जैसे रोज पता लगता है कि निद्रा आने वाली है, ऐसे ही मृत्यु आने वाली है, ये पूरा एहसास हो जाता है। तो तमाम इसमें अकाल मृत्यु भी होती है। दरबार उन अकाल मृत्यु को काटता है, हटाता है। बाबा के शिष्यों की, भक्तों की रक्षा करता है दरबार, आप सबको, आपके परिवार की रक्षा करता है। लेकिन जब वो समय पूरा होता है, वो कांटा एकदम फाइनल वाला, तो फिर हरिहर होता है, और हंसते मुस्कुराते गीत गाते हुए, उत्सव मनाते हुए शरीर छूटता है, और फिर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से टूटता है। यही व्यवस्था है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको